Hello. Our today topic is significance of pore water pressure in triaxial shear test. In triaxial shear test, pore water pressure parameter as given by the A.W. Skimptons. किसने दिया था? A.W. Skimptons. एक्चुअल में क्या होता है ना, सबसे पहली बात, triaxial shear test is the only test where we can calculate pore water pressure. Second test is direct shear test where we cannot measure pore water pressure. ठीक है. Now when this is a soil sample and water in between, suddenly a load is applied and this plate is made up of pores. ठीक है. Now what happened when you applied load directly, then it won't transfer directly to the soil. First it will transfer to the pore water pressure, to the water present between the pores. ठीक है. तो होता क्या है, जब आप टोटल लोड लगाते हो तो ये जाता है आपका इफेक्टिव प्लस पोर वाटर प्रेशर. तो क्या होता है ना आपका कि ये जो लोड है सबसे पहले वो पोर वाटर प्रेशर के पास जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है. दिस इज़ हाउ आवर कंसोलिडेशन हैपन्स. ठीक है. नाउ इन ट्राइजल शेयर टेस्ट, व्हेन द लोड अप्लाइज द लोड ट्रांसफर टू द वाटर डायरेक्टली. सबसे पहले वाटर के पास पोर जाएगा. कहाँ पर है वाटर? स्टैंडिंग इन द सॉइल पोर्स. जो पोर्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है वहाँ जाएगा. इससे क्या होगा ना, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और इस इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर. दिस इज़ नॉट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज़ कॉल्ड अ पोर वाटर प्रेशर. ठीक है. नेक्स्ट, जो पोर वाटर प्रेशर है रिड्यूसेस द इफेक्टिव शीयर स्ट्रेंथ. क्यों? क्योंकि ये आपको फेक स्ट्रेंथ देता है. आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आपने 20 किलो न्यूटन लोड लगाया तो वो 20 का 20 सबसे पहले चला गया पोर वाटर प्रेशर के पास, बट जैसे जैसे आपका वाटर डिसिपेट होगा वो जो लोड है वो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस के पास. तो क्या होता है ना, जो पोर वाटर प्रेशर है वो रिड्यूस करता है आपकी इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल. क्यों? सॉइल के पास टॉ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई. अगर आपके पास पानी होगा तो फाई की वैल्यू कम आएगी. फाई की वैल्यू कम आएगी तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम आएगी. This is how it reduces the effective shear strength. Hence, it is become necessary to access the value of this pore water pressure. अब pore water pressure को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. There is no direct method to measure the pore water pressure. That is why A.W. Skimptons comes into the picture. Now, अब इसको मेजर करते कैसे हैं Skimptons के थ्रू भी, वो भी देखेंगे. अभी इट कैन बी मेजर बाय पोर वाटर मेजरिंग एपरेटस आफ्टर क्लोजिंग द वेल ऑफ द ड्रेनेज लाइन. आपको ड्रेनेज लाइन का वेल क्लोज करना होगा. ठीक है. पोर वाटर प्रेशर इज मेजर्ड अंडर कंडीशन ऑफ नो फ्लो. आपको फ्लो नहीं करना है, ना तो स्पेसिमेन के थ्रू ना ही आउट ऑफ द स्पेसिमेन. मतलब कि आपको वाटर सप्लाई कट करनी, ना तो अंदर जाएगा स्पेसिमेन के पास, ना ही स्पेसिमेन से बाहर जाएगा. दैट इज़ ड्रेनेज इज क्लोज. अनड्रेन्ड कंडीशन, अगर आपका अनड्रेन्ड कंडीशन है, मान लीजिए सोल सैंपल है, अनड्रेन्ड कंडीशन, आप वाटर को पास होने के लिए अप्लाई मतलब नहीं कर रहे हैं. अगर आप लोड भी बढ़ा दें, अगर वाटर डिसिपेट नहीं होगा तो जो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सैंपल है दैट विल बिकम ज़ीरो. ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रैक्टिकली दिस पोर वाटर प्रेशर, सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग थ्योरेटिकल अप्रोच. थ्योरेटिकल अप्रोच किसने दिया था? A.W. Skimptons ने दिया था. A.W. Skimptons के दो पैरामीटर्स हैं, ए और बी. इसको पोर वाटर पैरामीटर्स भी बोलते हैं, Skimptons कोफिशिएंट है या Skimptons पैरामीटर भी बोलते हैं. अब ए और बी से कैसे बताते हैं ये देखते हैं. देखो, पोर वाटर प्रेशर उन्होंने दो तरीके से क्लासीफाइड किया. मतलब पोर वाटर प्रेशर दो कम्स इनटू पिक्चर. एक होता है थ्रू द सेल प्रेशर यानी कि सिग्मा 3 और ड्यू टू सिग्मा 1. मतलब अगर आप कन्फाइनिंग प्रेशर लगाओगे तो एक पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा. अगर आप डेविएटर स्ट्रेस लगाओगे तो भी एक कन्फाइनिंग प्रेशर डेवलप होगा. तो यहाँ से बी और ये आता है. अगर आप सिग्मा सी यानी कन्फाइनिंग प्रेशर का चेंज इन देख रहे हैं ड्यू टू कन्फाइनिंग प्रेशर, तो आपको होता है बी. तो जो पैरामीटर या जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं बी. बी की वैल्यू 1 होती है अगर जो आपका सैंपल है फुली सैचुरेट होता है. बी की वैल्यू 0 होती है अगर आपका जो सैंपल है वो ड्राई है. आप बी को इसके बजाय एक सिंपल सॉइल के पैरामीटर से, जिसको ऐसे लिखते हैं दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन सी वी अपॉन सी सी, इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. अगर एग्ज़ाम में आपको ये ना दिया हो और एन सी वी दे दिया हो, सी सी दे दिया हो, तो बताइए आप पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालेंगे. ठीक है. ये दो पैरामीटर्स हैं आपके, जिसमें एन क्या है? एन है आपकी पोरोसिटी, सी वी है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सी सी है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन. ठीक है. अभी ये जो हमारा ए डैश होता है ये क्या होता है? ए डॉट बी, जिसमें आपका बी तो हो गया डेल्टा यू सी डिवाइड बाई डेल्टा सिग्मा 3. जो ए डैश है ये क्या होता है? डेल्टा यू बिकॉज ऑफ ये आपका डेविएटर स्ट्रेस. ठीक है. डेविएटर डिवाइड बाई सिग्मा
सिग्मा 3। ठीक है, अब इसके थ्रू अगर आपको टोटल यू चाहिए तो वो क्या होगा, डेल्टा यू सी प्लस डेल्टा यू डी। ये लिख लेते हैं, डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू सी प्लस डेल्टा यू डी, दैट इज़ सेल प्रेशर प्लस ड्यू टू डेविएशन स्ट्रेस। अगर आप इसको लेकर आएंगे, डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये एक वैल्यू है, दैट इज़ टोटल पोर वाटर प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ बी टाइम डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए टाइम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। दिस इज़ योर फाइनल वैल्यूज़। अब जो बी की वैल्यू है वो हमें पता है कि वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करती है, लेकिन ए कहाँ तक लाई करता है, ए लाई करता है -0.5 से 3 तक, इवन ये 5 तक भी होता है। 5 तक कब होगा, जब आपका जो क्ले मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल जिससे कि आप कन्फाइन ना कर सको। ए की वैल्यू है -0.5 तक जाता है, किसके लिए, ओवर कंसोलिडेशन क्ले के लिए। ये थोड़ा ध्यान रखना है, एक्चुअली ऐसा नहीं करना है कि ए की वैल्यू 3 करनी है, ऐसा नहीं होता है। ओवर कंसोलिडेशन में नेगेटिव वैल्यू आती है जब आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, मतलब डेंस सॉइल, डेंस सॉइल के लिए वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब ये डेंस है। ठीक है, और ये जितनी ज़्यादा लूज़ होगी, जितना आप इसको नहीं कर पाओगे उतना ही ये वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। ठीक है, फॉर अ गिवन सॉइल, अगर आपको पता है सॉइल क्या है तो ए किस पे डिपेंड करेगा, सॉइल पे स्ट्रेन कितना है, एनाइसोट्रॉपी कैसा है, सैम्पल का डिस्टर्बेंस कैसा है, एंड द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर्स एंड ऑल। थैंक यू।